हेलो फ्रेंड्स, नमस्कार फ्रेंड्स। आज हम हल करने वाले हैं प्रश्नमाला 5 के जी को। इससे पहले फ्रेंड्स हमने प्रश्नमाला 5 के एफ तक के हल करवा दिया है। तो फ्रेंड्स अगर वो वीडियो अभी तक आपने नहीं देखे हैं तो एक बार जाके जरूर से देख लें। हमने इसका प्लेलिस्ट बना दिया है, उसमें सभी वीडियोज आपको चैप्टर वाइज मिल जाएगी। तो चलिए फ्रेंड्स प्रश्नमाला 5 के जी का पहले नंबर प्रश्न को देखेंगे। तो बोला गया है कि रिक्त स्थानों की पूर्ति करें जिससे कि अर्थ स्पष्ट हो जाए। जो धन ऋण पर लिया जाता है फ्रेंड्स उसे क्या कहते हैं? तो उसे हम मूलधन कहते हैं। और जो ऋण लौटाते समय जो अधिक धन चुकाया जाता है उसको क्या कहते हैं? तो ब्याज या फिर सूद। और मूलधन और ब्याज के योगफल को क्या कहते हैं? तो फ्रेंड्स मिश्रधन कहते हैं। मिश्रधन माइनस मूलधन क्या निकलता है? तो ब्याज। मिश्रधन माइनस मूलधन क्या? ये फ्रेंड्स मिश्रधन माइनस ब्याज क्या होता है? तो मूलधन। ये फ्रेंड्स ऊपर कुछ स्मरणीय तथ्य दिए गए थे। हमने आपको बोला था ना कि एक बार पढ़ लीजिएगा। अगर आप पढ़ लिए होंगे तो अच्छी बात है, नहीं पढ़े होंगे फ्रेंड तो यहाँ पर आज हम आपको बताएंगे, तो जब बढ़िया से जान लीजिएगा। तो यहाँ पर जो धन ऋण पर लिया जाता है उसको क्या कहते हैं? तो मूलधन। तो फ्रेंड्स हम बुक में नहीं भरते हैं, ठीक है। हम इस अलग पेज ले लिए हैं। यहीं पर हम पहले नंबर प्रश्न को हल करते हैं। तो पहला का आंसर क्या होगा? मूलधन। ठीक। दूसरे का यहाँ पर फ्रेंड्स आंसर क्या बोले थे हम आपको? ब्याज या फिर सूद लिख लेंगे, ठीक है। तीसरा का कुछ क्या हो जाएगा? मूलधन और ब्याज को क्या कहेंगे? मिश्रधन। तो लिख लीजिएगा। उसी प्रकार से फ्रेंड्स चौथा और पांचवा में हमने आपको क्या बताया था कि ब्याज होगा। यहाँ भी हम ब्याज लिख देंगे, कोई दिक्कत नहीं ना है। तो इस प्रकार से पहला का सभी यहाँ पर भरने वाला हमने बता दिया है आपको। तो इस प्रकार से फ्रेंड्स 5 नंबर तक हल किए हैं। और छठा नंबर के देखेंगे ABCD इस प्रकार से दिए गए ना। PRT, ये फ्रेंड्स PRT कहने का मतलब है ना कि साधारण ब्याज बराबर मूलधन गुने समय गुना दर। साधारण ब्याज को हमेशा आई से डिनोट करते हैं। यहाँ पर देखेंगे फ्रेंड्स आई से डिनोट किया गया है, तो चलिए आई ही रहने दीजिए। तो यहाँ भी हम आई लिख देंगे। ये दोनों सेम है फार्मूला। PRT है ना, यहाँ पर P है और T है, तो क्या नहीं है? तार लिख देंगे। आई यानी कि फिर से इंटरेस्ट बराबर क्या हो जाएगा? साधारण ब्याज बराबर मूलधन गुने समय गुने दर। PRT बस फ्रेंड्स याद रखेंगे कि SI बराबर PRT होता है, ठीक है। PRT। तो इस प्रकार से पहला का 6वां प्रश्न हल हो जाता है। अब फ्रेंड्स हम हल करेंगे दूसरे नंबर प्रश्न को। यहाँ पर फ्रेंड्स दूसरा के पहला हम बोला गया ना कि 100 रुपया का ब्याज है, जो कि यहाँ पर एक वर्ष में 5 रुपया है, तो 200 रुपये का ब्याज एक वर्ष में कितना रुपया हो जाएगा? तो इसको सब यहाँ पर फ्रेंड्स समझ लेते हैं अपने कॉपी पर। तो देखिएगा फ्रेंड्स यहाँ पर हम बना रहे हैं दूसरा के पहले नंबर को। यहाँ पर 100 रुपया जो ब्याज है ना, जो एक वर्ष में 5 रुपया हो जाता है। तो हम इसको ऐसे जैसे बोला गया है ना प्रश्न में लिख लेते हैं कि 100 रुपया का ब्याज एक वर्ष में 5 रुपया हो जाता है, ठीक है। तो अगर 1 रुपया का फ्रेंड्स अगर वही ब्याज रहता तो एक वर्ष में कितना हो जाता? तब 5 अब बटा में 100। लेकिन हमसे पूछा क्या गया है कि नहीं 200 रुपया का ब्याज बताइए। तो 200 रुपया का ब्याज फ्रेंड्स कितना हो जाएगा एक वर्ष में? तो आप कहेंगे 5 बटा में 100 और गुना में 200। और 100 से ये फ्रेंड्स 200 कट जाएगा 2 बार में, तो 5 दूनी के 10 रुपया। तो 200 रुपया पर ब्याज कितना हो जाएगा? 10 रुपया। कोई दिक्कत नहीं। ये फ्रेंड्स हमने आपको डायरेक्ट इसमें नहीं बताया था, नहीं तो आप ऐसे भी सोच सकते थे कि नहीं कि 100 रुपया में 5 तो 200 रुपया में, तो 100 में 5 तो 100 का 2 गुना है, तो 5 का भी 2 गुना 10 हो जाएगा, ठीक है। चलिए जैसे कि फ्रेंड्स यहाँ है 1000 का एक वर्ष में 40 रुपया था, 3000 का कितना हो जाएगा? 1000 का 40 तो 3000 का 1000 का 3 गुना है, तो 40 का 3 गुना क्या हो जाएगा? तो आप कहेंगे 120। क्या समझ गए कि नहीं? लेकिन ऐसे नहीं बनाना है, यहाँ पर आपको फ्रेंड्स इसी तरीका से बनाना है जैसे हमने आपको बताया है। बाकी फ्रेंड्स यहाँ पर समझने के लिए सही है कि आप यहाँ पर जानिए, लेकिन बनाइएगा तो फार्मूला की तरह से ही। तो लिखेंगे 1000 रुपये का ब्याज यहाँ पर एक वर्ष में हो रहा है, तो लिखेंगे एक वर्ष में 40 रुपया। तो फ्रेंड्स 1 रुपया का ब्याज अगर निकालना चाहते हैं यहाँ से, तो एक वर्ष में कितना हो जाएगा? तो 40 बटा 1000। तो इसी प्रकार से फ्रेंड्स अगर 3000 रुपये पर ब्याज निकालेंगे तो एक साल में कितना हो जाएगा? 40 बटा 1000 गुना में 3000। तो 1000 से 3 कट जाएगा और 40 क्या आ जाएगा फ्रेंड्स? कितना? 120 रुपया। तो फ्रेंड्स हमने आपको दोनों तरीका बता दिए, जो आपको बेस्ट लगे वैसे कीजिएगा, लेकिन ज़्यादा प्रयास कीजिएगा कि ऐसे ही बनाए, ठीक है। तो दोनों हल हो गया। अब आते हैं तीसरे नंबर पर। तो देखेंगे फ्रेंड्स ये रहा तीसरा नंबर। बोला गया है ना कि 1000 रुपये का साधारण ब्याज एक वर्ष में अगर 50 रुपया होता है तो 5 वर्ष में कितना होगा? तो फ्रेंड्स बताइए क्या हमें बार बार वैसे लिखने की आवश्यकता है? तो आप कहेंगे नहीं। अब देखिए हम कैसे करके बनाएंगे इसको। आप इतना का समझिएगा फ्रेंड्स, तीसरा का पहला नंबर था ना, सबसे पहले जो लिखा हुआ है ना उसको समझिए। आप बोल सकते हैं यहाँ पर से साफ साफ कि एक वर्ष में 50 रुपया हो जाता है, क्योंकि 1000 रुपया एक वर्ष पर भी लगेगा और 5000 पर भी लगेगा, ठीक है। तो लिखेंगे चूंकि एक वर्ष में 50 रुपया हो जाता है तो इसलिए 5 वर्ष का ना पूछा गया है, तो 5 वर्ष में 50 गुने 5
तो कितना हो जाएगा 250 यानी 250 रुपया। तो फ्रेंड्स इसमें ज़्यादा कुछ करना ही नहीं है। तो इस प्रकार से पहला हल हो गया है। अब जस्ट दूसरा नंबर को देखिएगा। दूसरे में बोला गया ना कि 700 रुपये का साधारण ब्याज एक वर्ष में 35 रुपया हो जाता है, तो 1400 रुपये का। हाँ फ्रेंड्स इसमें थोड़ा सा लिखना पड़ सकता है क्योंकि इसमें 700 रुपये का दिया गया है। तो पता आपको कैसे करके लिख लेना है ना। एक वर्ष अब छोड़ दीजिए क्योंकि एक वर्ष यहाँ भी कॉमन है यहाँ भी कॉमन है ना। तो लिखेंगे 700 रुपया, यहाँ पर फ्रेंड्स एक वर्ष में 35 हो जाता है, लेकिन चलिए लिख ही लेते हैं, नहीं तो हो सकता है कि आपको लगेगा कि कहाँ से आ गया है। तो लिखेंगे 700 रुपये का साधारण ब्याज एक वर्ष में 35 रुपया हो जाता है। ठीक है, तो 1 रुपये का साधारण ब्याज फ्रेंड्स यहाँ पर एक वर्ष में कितना हो जाएगा, तो 35/700। लेकिन हमसे फ्रेंड्स पूछा कितना गया था 1400 रुपया का ना। तो लिखेगा सीधा 35/700 गुने 1400, तो 7 दूनी 1400 और 35 दूनी के 70 रुपया। तो फ्रेंड्स 1400 रुपये का ब्याज यहाँ पर अगर हम निकालना चाहें एक वर्ष में तो कितना आ जाएगा 70 रुपया। तो इस प्रकार से यहाँ पर हमने तीसरा का पहला दूसरा दोनों प्रश्न हल करा दिए हैं, कोई दिक्कत नहीं ना है। अब आ जाते हैं चौथे नंबर प्रश्न पर। तो चौथे नंबर में फ्रेंड्स यहाँ पर बोला गया ना कि साधारण ब्याज निकालिए। जो मूलधन समय दर दिया गया है, मूलधन समय दर दिया गया है। तो साधारण ब्याज बराबर फ्रेंड्स फार्मूला क्या होता है तो देखेंगे। यहाँ पर फ्रेंड्स फार्मूला दिया गया था, यहाँ पर साधारण ब्याज यानी कि SI सिंपल इंटरेस्ट बराबर PRT। अभी जस्ट हमने आपको पहले बताया था ना, PRT, P से प्रिंसिपल, R से रेट, T से टाइम, अब बटा में 100। अब यहाँ पर मूलधन कितना है 200, समय 2 है और दर है 5 वर्ष। तो इसी पर फ्रेंड्स यहाँ पर आपको बैठा देना रहता है। ठीक है, तो 200 गुने 2 गुने 5 और बटा में 100, बस काट दीजिए। 2 0 से 2 0, 5 दूनी के 10 और 10 दूनी के 20। तो फ्रेंड्स ब्याज कितना हो जाएगा तब 20 रुपये। तो चौथा का पहला इस प्रकार से हल कर दिए हैं, देखेंगे कोई दिक्कत नहीं है। दूसरा हल करेंगे 500, 4 और 4 है ना। फार्मूला तो फ्रेंड्स का बार बार लिखिए, अच्छा लगेगा नहीं ना, आप खुद से लिख लीजिएगा, अब इसी प्रकार से बनेगा। तो यहाँ पर लिखेंगे डायरेक्ट हम मूलधन 500, रेट 4 है, समय भी 4 है, ये फ्रेंड्स 4 है तो हमारे लिख दिए हैं, बटा में 100। 2 शून्य से 2 शून्य कट जाएगा, अब 5 गुने 4 बेच गए फ्रेंड्स यहाँ पर 20, ये वाला भी 4 था तो 20 चौक 80। तो यहाँ पर से हम निकाल दिए हैं ब्याज कितना आया है, तो आप कहिएगा कि 80 रुपया। कोई डाउट यहाँ तक नहीं है। चलिए तीसरा में आ जाइए। तीसरा में फ्रेंड्स बोला गया है मूलधन 100 है, समय 6 है और दर है 4.1/2%। तो यहाँ पर तीसरा नंबर में देखेंगे फार्मूला तो सेम ही रह जाएगा फ्रेंड्स PRT, लेकिन यहाँ पर फ्रेंड्स मूलधन कितना था 100, समय 6 और दर है 4.1/2 ना। तो 4 पूर्णांक फ्रेंड्स 1/2 को आप लिख सकते हैं, 4 दूनी 8, 8 है 9/2, आप कहेंगे बिल्कुल। तो 9 बटा में 2 गुना 100 तो फार्मूला में ही रहेगा। 2 0 से 2 0 कटेगा, 2 तिया के 6, तो 9 तिया कितना आ जाएगा यहाँ पर फ्रेंड्स 27 रुपये। तो इस प्रकार से चौथा का फ्रेंड्स हमने यहाँ पर तीसरा भी हल किया है, कोई दिक्कत नहीं है। अब चौथा देखिए, मूलधन 450, समय 2 है और दर 3 है, 450 गुना 2 गुना 3 करना है, यही ना। तो देखिए चौथा नंबर है, लिखेंगे 450 गुना 3 गुना 2 बटा में ये फ्रेंड्स 100 ना 500 लिख देते हैं अभी, कोई बात नहीं। 0 से 0, 5 दूनी 10, 5 नमा 45, 2 से 2 कटेगा, यहाँ पर फ्रेंड्स 9 गुना 3 तो 27, 30 में भी फ्रेंड्स 27 ही आ गया, यानी कि तीसरा चौथा दोनों का आंसर 27 है। तो इस प्रकार से फ्रेंड्स हमने यहाँ पर चौथा का तीनों, ये फ्रेंड्स चौथा का चारों प्रश्न हल करा दिए हैं। क्या कोई दिक्कत हुआ तो कोई दिक्कत नहीं है। तो चलिए अब फ्रेंड्स हम आगे बढ़ेंगे। इसी प्रकार से यहाँ पर चौथा के 4 प्रश्न हल किए हैं ना। अब चलते हैं 5वें नंबर पर, देखते हैं 5वें नंबर में क्या बोला गया है। तो 5 नंबर भी फ्रेंड्स सेम वैसा ही है, इसमें भी मूलधन और समय और दर दिए गए हैं। तो चलिए 5वां को भी हल कर लेते हैं। तो यहाँ पर फ्रेंड्स 5 नंबर प्रश्न को हल करेंगे, फार्मूला लिख लेते हैं एक बार फिर से। SI बराबर PRT अपन 100। ठीक है, P मूलधन है 1000, रेट है फ्रेंड्स 6% और यहाँ पर समय है 5 वर्ष बटा 100। 2 शून्य से 2 शून्य कटेगा, 6 5 के 30 और 30 रहेंगे 300। तो साधारण ब्याज कितना आ चुका है तो 300 रुपया। तो इस प्रकार से फ्रेंड्स हमने यहाँ पर 5वां नंबर भी हल कर लिया है, कोई दिक्कत नहीं है। चलिए 6ठे नंबर को देखिए, बोला गया है 810 रुपये का 2 पैसा प्रति रुपया प्रति छमाही की दर से 3.1/2 वर्ष का ब्याज याद करें। तो पहले यहाँ पर जो दिया गया ना मूलधन यानी P से प्रिंसिपल कितना है 810 रुपया लिख दीजिए। यहाँ पर से दर फ्रेंड्स रेट कितना है 2 पैसा प्रति रुपया है ना, तो यहाँ पर लिख देंगे 2 पैसा प्रति रुपया। ये फ्रेंड्स अगर यहाँ पर 2 पैसा प्रति रुपया है तो 2 अब बटा में यहाँ पर रुपया का 100 बदलेंगे, जैसे कि 2 पैसा है, रुपया में बदलने के लिए यहाँ पर 100 गुना 100, 0 से 0 कटेगा तो 2 कोची में आ जाएगा फ्रेंड्स यहाँ पर, तब परसेंट में। तो इस प्रकार से लिख सकते हैं 2%। अगर नहीं समझ रहे ना तो देखिए यहाँ पर हमको पूरा हल करके बताते हैं। अगर लिखेंगे यहाँ पर 1 रुपया में 2 पैसा
तो 100 रुपया में कितना पैसा हो जाएगा, 100 गुना 200 पैसा। इसी 200 पैसा को 2 रुपया बोलेंगे ना, तो ऐसे ही परसेंट में बदल लेंगे। और समय यहाँ पर देखेंगे तो 3.1/2 वर्ष, यानी कि टाइम दिया गया है 3.1/2 वर्ष। तो 3 दूनी के 6, 1 7/2 हो जाएगा। ठीक है, यहाँ पर फिर से बोला गया है ना छमाही। छमाही कहने का मतलब है ना, एक साल में कितना 12 महीना होता है। और छमाही कहने का मतलब 6 महीना 6 महीना 6 6 12 महीना। छमाही कहने का मतलब कि साल में 2 बार। तो इसको हम वर्ष में बदलने के लिए 2 छमाही हो जाएगा। तो 2 2 यहाँ पर काट देंगे, तो टोटल का टोटल कितना आ जाएगा, तो 7 छमाही। तो क्या पहले बताइए, इतना आप समझें जितना हम इसको तोड़ कर लिखे हैं, तो इसमें तो कोई दिक्कत नहीं। अब फार्मूला वही वाला लग जाएगा, PRT, यानी कि साधारण ब्याज बराबर मूलधन गुने समय गुना दर। तो साधारण ब्याज बराबर फ्रेंड्स मूलधन, तो मूलधन है ना 810 रुपया, 810 गुने दर फ्रेंड्स कितना हो जाएगा, तो 2%। और समय कितना है, तो 7 छमाही, तो 7/100। 0 से 0 कट जाएगा ना, कोई दिक्कत नहीं। 2 × 10 कट जाएगा। 81 गुने 7 करेंगे ना, तो 567 आ जाएगा आपको। अब बटा में 5, अब 5 से पूरा का भागा दीजिएगा ना फ्रेंड, तो 113.40 रुपया आ जाएगा। इसको आप चाहें ना तो अलग अलग भी लिख सकते हैं। अलग अलग कैसे लिखेंगे, तो 113 रुपया 40 पैसा। ठीक है, तो इस प्रकार से फ्रेंड्स यहाँ पर छठा हल हो गया है। चलिए अब आ जाते हैं फ्रेंड्स 5वें नंबर प्रश्न पर। ठीक है, 5 नंबर में यहाँ पर बोला गया है ना, रिक्त स्थानों की उचित संख्या से यहाँ पर पूर्ति करना है। जैसे कि ये फ्रेंड्स बोला गया 2750 रुपये का 6 वर्ष का 5% प्रति वर्ष की दर से सरल ब्याज, यानी कि साधारण ब्याज ही पूछा गया है। तो साधारण ब्याज फ्रेंड्स अभी जस्ट हमने निकालने के लिए सीखे थे ना, सेम वैसे ही निकालना है। यह रहा 5वां का पहला। साधारण ब्याज बराबर फ्रेंड्स यहाँ पर फॉर्मूला होता है PRT, लिख लेते हैं SI बराबर PRT/100। तो यहाँ पर मूलधन कितना है 2750 ना, तो लिखिए 2750 गुना समय है 6 वर्ष, दर है 5% और बटा में 100। 0 से 0 काटिए, 5 से 10 2 बार में, और 2 से 6 काट दीजिए यहाँ पर 3 बार में, कोई दिक्कत नहीं है। 3 × 5 = 15 के 5, हाथ में 1, 27 तिया के 81, 1 82। तो फ्रेंड्स कितना आ जाएगा, आप कहेंगे साधारण ब्याज तो 825 रुपया। क्या कोई भी जान था प्रश्न में, बताइए आप ही। तो आप कहेंगे कोई जान नहीं था। चलिए दूसरा नंबर भी हल करेंगे। इसमें भी फ्रेंड्स सेम वही चीज़, आपको ना बस यहाँ पर परसेंटेज में दे करके लग रहा होगा कि मतलब ये बहुत भारी है, हमसे नहीं बन पाएगा, लेकिन ऐसा नहीं है। पहले आप ये देखिए, यहाँ पर जो दिया गया है फ्रेंड्स, यहाँ पर पहले 7 वर्ष 9 मास है ना, तो 7 वर्ष 9 मास को आप कैसे यहाँ पर तब्दील कीजिएगा, तो पहले इसको मेन बदलने के लिए सीखिए। तो 7 वर्ष को कुछ नहीं कीजिए, 9 माह है ना, तो एक साल में 12 महीना, तो यहाँ पर 9 महीना है, तो इसको साल में बदलने के लिए क्या 12 से भागा दे देंगे तो बदल जाएगा। तो बिल्कुल जो काटेगा तो काट लीजिए। तो 3 × 9 = 3 × 4 = 12, 7 × 4 = 7 × 4 = 28, 3 × 31/4। अब फ्रेंड्स क्या बताइए, ये सभी का सभी क्यों हमने वर्ष में बदल लिया है। अब फार्मूला तो आपको मालूम है, PRT। P मूलधन कितना है 240, R कितना है तो 6 ये फ्रेंड 6.1/4, तो 6 × 24 = 25/4%। और T कितना है तो 31/4। ठीक है, अब बटा में फ्रेंड्स यहाँ पर फार्मूला में 100 होता है, पूरा बटा में है, समझ रहे हैं ना। अब इसको काटिए, तो 0 से 0 कटेगा, और ये फ्रेंड्स 25 से भी कट जाता है, लेकिन छोड़ दीजिए, नहीं काटे था। 4 × 6 = 24 हो गया, 2 तिया के 6, और यहाँ पर 2 × 10 काट देंगे, 5 से 25 काट देंगे 5 बार में, और ऊपर 5 तिया के 15, 15 × 31 हो जाएगा 465, और नीचे 4 है तो 4। अब 4 से फ्रेंड्स यहाँ पर दे देंगे भागा, तो 4 × 4 = 4, 4 × 4 2 × 5 = 25, 4 × 6 = 24, 10.25। आप चाहे फ्रेंड्स इसको तो 116 रुपया 25 पैसा भी लिख सकते हैं। ठीक है, कोई दिक्कत नहीं है। तो इस प्रकार से फ्रेंड्स 5वां का पहला दूसरा दोनों प्रश्न हमने यहाँ पर आपको हल करा दिए हैं, कोई दिक्कत नहीं है। चलिए तो फ्रेंड्स 5 नंबर हल कर लिए हैं हमने। अब यहाँ पर 6 नंबर से लेकर के जितने प्रश्न बचे हैं ना इसमें, इसको फ्रेंड्स हम कल के वीडियो में पूरा का पूरा कवर करने वाले हैं। टोटल फ्रेंड्स इसमें 11 प्रश्न दिए गए थे। ठीक है, तो आज फ्रेंड्स आप क्या करेंगे, जो भी 5 नंबर तक के प्रश्न हमने आपको बताया है उसका आप एक बार रिवाइज करने का काम जरूर से कीजिएगा। तो उम्मीद करते हैं फ्रेंड्स कि यहाँ पर प्रश्नमाला 5 का जी फ्रेंड्स जो कि 1 से 5 तक के बताएं आप अच्छे से समझे होंगे। कहीं पर कोई डाउट बचा हो फ्रेंड्स, कोई प्रश्न समझ में नहीं आया हो तो कमेंट बॉक्स में जरूर से बताइएगा। तो चलिए फ्रेंड्स ठीक है, मिलते हैं अब आपसे कल बचे हुए प्रश्नों के साथ।